कोई व्यक्ति इस एनर्जी को सुगंध से ठीक करना चाहे, उसके अंदर क्या विकृति आती है पता है? वो व्यक्ति इनर्ट हो जाता है ऑटोमेटिक। क्यों? सुगंध का संबंध है पृथ्वी तत्व से। जितना सुगंध का सहारा लेके मन को स्थिर करने की चेष्टा करेगा, उतना उसके अंदर पृथ्वी तत्व का प्रभाव बढ़ता जाएगा। आप में से आपको या आपकी जानकारी में जिसको भी सुगंध की थोड़ी सी आती है ना, वो व्यक्ति स्टबन जरूर है। कितने लोग अग्री करोगे? हाथ ऊपर करो। या उसको समझाना फिजूल जाता है, लगता है कि इसके साथ क्यों बात में पड़ गए। क्योंकि उनका दोष नहीं है, दे आर इग्नोरेंट अबाउट दिस नॉलेज कि अगर आपने सुगंध से मन को स्थिर किया, मन जड़ हो जाएगा। जो लोग स्वाद से मन को स्थिर करते हैं, स्वाद जुड़ा है जल तत्व। जल तत्व का स्वभाव क्या है? आलस, प्रमाद। आप में से जिनको भी स्वाद का चस्का है ना, उसको 10 काम दो ना, वो एनालिसिस करेंगे जिसमें कम से कम काम मैं ये कर लूंगा। अच्छा, दूसरा, उसके अंदर जल तत्व भी बढ़ेगा, इसलिए उसका वजन भी बढ़ता जाएगा। क्योंकि वो जल तत्व, उसका वजन भी बढ़ता जाएगा, आलस और प्रमाद भी आता जाएगा, वाटर रिटेंशन उसके जीवन में प्रॉब्लम होता चला जाता है। अभी आते हैं दृष्टि का सुख। दृष्टि का सुख जुड़ा है अग्नि तत्व के साथ। जिनको भी सिनेमा देखने का, टीवी देखने का, सोशल मीडिया, इंटरनेट सर्फिंग, उनको जिनको दृष्टि के सुख से मन को वर्तमान में रखते हैं, वो हमेशा चिड़चिड़े रहते हैं। क्या जो सहता है ना वो आउटफ्लो, उसी को पता होता है कि माँ कसम इनको गुस्सा छोटी छोटी बात पे क्यों आता है। क्योंकि उनको सिनेमा देखना टाइम पास के लिए, टीवी पे सर्फिंग और चैनल चेंज करते रहना, इंटरनेट, सोशल लगे रहते हैं, उनके अंदर अग्नि तत्व बढ़ जाता है। जिनको संगीत का है ना, ध्वनि का, वो बड़े इमोशनल होते हैं और लॉजिकल बिल्कुल इलॉजिकल होते हैं। आप में से जिनको भी संगीत का या आपकी जानकारी में आपके बच्चों के संगीत का, उनको मैथमेटिक्स में बड़ा कष्ट पड़ता है। उनको मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री समझ में नहीं आता है। वो लैंग्वेज रट लेंगे। जो भी रटने वाले सब्जेक्ट है ना, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, संस्कृत, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, जिसमें रट्टा लगाने का है ना, उसमें एक्सपर्ट होंगे। लेकिन जहाँ 2+2 4 करना होगा ना, कैलकुलेटर के बिना नहीं कर पाएंगे। उनका लॉजिकल माइंड दुम देके बंद हो जाता है और वो बड़े इमोशनल, छोटी छोटी बात पे रो पड़े। कुछ अच्छा भी और कुछ गलती और रोने में ऐसे लग जाएंगे, आपको लगेगा कि भगवान ने दुख साली खाली इसी के जीवन में लिखा है, बाकी सबको फ्री रखा है। और दिन रात, और आजकल तो वायरलेस ईयरफोन आए हैं, वो लगा के जेब में फोन पड़ा है, वो लगा के चलते रहते हैं, ढिंचक 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 चलता रहता है। अरे ढिंचक ढिंचक से आपका लेफ्ट ब्रेन वर्किंग बंद होने चला है। अभी जिनको स्पर्श सुख का है, जिनको स्पर्श सुख का है, मास्टरबेशन या सेक्स का, उनके अंदर वो ये स्पर्श जुड़ा है वायु तत्व के साथ। जिनको भी मास्टरबेशन या सेक्स का होता है, वो बड़े बेचैन रहते हैं, बड़े रेस्टलेस रहते हैं, बड़े अतृप्त रहते हैं। एक और बात बताना भूल गया, जिनको सुगंध का होता है ना, बड़े अशांत रहते हैं। जिनको स्वाद का है ना, बड़े उदास रहते हैं। जिनको दृष्टि का सुख है, बड़े नाराज रहते हैं। और जिनको हस्त मैथुन या मास्टरबेशन या संभोग सेक्स का होता है, वो बड़े अतृप्त रहते हैं। अर्थात भोग से मन को खुश रखना, इट इज अ डेंजरस वे टू डू दैट। ऑफ कोर्स भूख लगे तो स्वादिष्ट ही खाना चाहिए, भूख लगे तो स्वादिष्ट ही खाना चाहिए, लेकिन हम मन को ठीक करने के लिए स्वादिष्ट खाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सिनेमा देखनी नहीं चाहिए, टीवी देखना नहीं चाहिए, लेकिन मन को प्रसन्न करने के लिए कहोगे तो उसकी अति होगी। टीवी देखना कोई बुरी बात नहीं है, इंटरनेट सर्फिंग करना कोई बुरी बात नहीं है।
अगर आप खुश होके करोगे तो नपातुला करोगे, खुश होने के लिए करोगे आपका थोड़ा ज्यादा हो ही जाएगा। अगर ग्रस्त जीवन है आपका तो सेक्स उसका पार्ट है, लेकिन मन को बहलाने के लिए सेक्स करेंगे, अतृप्त रहेंगे। तो फिर रिपीट करता हूं, सुगंध के सुख से अशांति आती है, स्वाद के सुख से उदासी आती है, दृष्टि के सुख से नाराजगी आती है, और स्पर्श सुख से अतृप्ति आती है। अभी तरंगों को शांत करने की जगह उसने तो तरंगे बढ़ा के रख दी। कर्म बंधन तो था, कर्म दोष और आ गया। विकृति को कर्म दोष कहते हैं, मतलब करेला कड़वा तो था लेकिन नीम चढ़ा हो गया और कड़वा हो गया। जनरली हम करेला बनाते हैं तो थोड़ा गुड़ डालते हैं, थोड़ी दही डालते हैं कि उसकी कड़वाहट कम हो। हम उसको नीम में नहीं बनाते हैं कि कड़वाहट बढ़ जाए। तो जिसको हम कहते हैं ना, मारवाड़ी में कहावत है, गरीबी में आटो गीलो। जो लोग मारवाड़ी हैं उनके आपके बड़े बुजुर्ग कभी बोलते होंगे गरीबी में आटो गिल्लो, या मतलब गरीब के पास एक ही टाइम भोजन बनाने का आटा था। वो भोजन बनाने के लिए पानी डाला, पानी इतना ज्यादा बढ़ गया कि अब उसकी रोटी बन ही नहीं सकती, मतलब जो था वो भी गया। गरीबी में आटो गीलो, एक टाइम का आटा था, सबके लिए एक एक रोटी बना सके। घर में 5 सदस्य थे, हर एक के लिए एक एक रोटा बना सके, उतने आटा था, लेकिन पानी ज्यादा पड़ गया। अभी उसमें से न आटा न रोटी बन सकती है, न पूरी, कुछ नहीं बन सकता, तो फेंकना पड़ेगा। तो हमारे जीवन में जो खुशियां लिखी थी, सपोज किसी के जो 50% खुशियां 50% गम लिखे थे, अभी उसने भोग से 50% को बढ़ा, 50 को टेंडिंग टुवर्ड्स 100 कराने के लिए भोग में पड़ गया उसका तो और तरंगे बढ़ जाती हैं। तो 50% भी रिड्यूस होके नीचे जाने लग जाता है। फिर बोलता है मेरे जीवन में बहुत दुख है, मैंने किसी को दुख मैंने किसी को नहीं दुखाया, मैं कभी झूठ नहीं बोला। अरे तरंगों को शांत कहाँ किया तूने तो तरंगे बढ़ा के रख। ये तो इंद्रियों के सुख, 4 वैचारिक सुख में जाता है। 4 लॉजिकल प्लेजर्स। पहला है वित्त ऐषणा, पैसा। जो व्यक्ति पैसे के पीछे भागता है ना, उसके अंदर वात बढ़ता ही जाता है, अतृप्ति बढ़ती ही जाती है। जो प्रसिद्धि के पीछे जाता है उसके अंदर पित्त बढ़ता ही जाता है। जो सत्ता के पीछे जाता है उसके अंदर कफ बढ़ता ही जाता है। और जो औलाद के पीछे दीवाना हो जाता है उसके अंदर आम अशांति बढ़ती चली जाती है। औलाद को प्यार करना चाहिए, उसको अच्छे से, एक अच्छा इंसान, लेकिन इतना मोह में पड़ जाते हैं, इतना क्यों? फिर बच्चे के अंदर थोड़ा भी बदलाव आ जाते, ले ही नहीं पाते। और बच्चे जब हमारा कहा नहीं मानते ना, ये दुख न कहा जा सकता है न सहा जा सकता है, न कहा जा सकता है न सहा जा सकता है। तो पैसे से बढ़ती है अतृप्ति, प्रसिद्धि से बढ़ती है नाराजगी, सत्ता से बढ़ती है उदासी, और औलाद के सुख में लथपथ होने से बढ़ती है अशांति। आपने देखा है, आप में से जिनको भी अपनी औलाद से थोड़ा मोह है, जब सुनते हो कि किसी और की औलाद आपके औलाद से थोड़ा आगे है, आपका मन बड़ा अशांत हो जाता है। दिन का चैन, रात की नींद हराम हो जाती है। अभी कितने लोगों के अंदर इतनी सिंसियरिटी, हाँ बोलने की, या ऐसा होता है? औलाद है, उसको अच्छे से परवरिश करनी है, लेकिन उसी से सुख अपेक्षा करोगे। जब और कोई बच्चा आगे होगा तो भी अशांत हो जाएगा, और जिस दिन आपका कहा नहीं मानेगा ना, तब तो अत्यधिक अशांत है। क्योंकि यू आर, majority of the parents are wanting to live their second life through their children. Majority of the parents are trying to live their second life through their children. इसलिए बच्चों को ऐसे मोल्ड करते हैं जैसे उनका नाम रोशन हो, वगैरह वगैरह। You know all that. उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। कितने लोगों को अभी कर्मों का हिसाब किताब समझ में। और दूसरा, हमारे अंदर जो तरंगे आती है ना, 5 कारणों से आती है। ध्यान से सुनना।
हमारे चक्रों पे तरंगे 5 कारणों से आती हैं। पहला, भोजन। भोजन करते ही तरंगे आती हैं। शुद्ध ताजा शाकाहारी भोजन करने से मिनिमम तरंगे आती है। शुद्ध शाकाहारी सात्विक भोजन करने से मिनिमम तरंगे आती हैं। शुद्ध शाकाहारी राजसिक भोजन करने से थोड़ी अधिक तरंगे आती हैं। शुद्ध ताजा तामसिक भोजन कभी ताजा हो तो बहुत कम होता है। तामसिक भोजन करने से सर्वाधिक तरंगे आती हैं। ये तो ही शाकाहारी भोजन। मांसाहारी भोजन से सर्वाधिक तरंगे आती हैं। मदिरा पान से सर्वाधिक तरंगे आती हैं। धूम्रपान से, तंबाकू के सेवन से, नशीले द्रव्यों से मैक्सिमम तरंगे आती हैं। ये कर्म बंधन बढ़ते रहते हैं, कर्म दोष बढ़ते रहते हैं।